नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज हम लोक देवता तेजाजी के बारे में संपूर्ण सार एक ही क्लास के माध्यम से देखेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको तेजाजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको कराऊंगा। ये क्वेश्चन आंसर प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं और यही घूम फिर के आते रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। उसके बाद में मैं आपको तेजाजी को याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप तेजाजी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, घोड़ी का नाम और इनकी इनकी शादी किस स्थान पर हुई थी उसका नाम याद कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए परबतसर में, ऑप्शन बी खंडाल में, ऑप्शन सी फलौदी में, ऑप्शन डी बूढ़ैल में। तो तेजाजी का जन्म खंडाल में हुआ था। खंडाल वर्तमान में नागौर जिले में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तेजाजी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अजमल जी, ऑप्शन बी जेवर जी, ऑप्शन सी धादल जी, ऑप्शन डी धाड़ जी। तो दोस्तों एक बार इनका आप आंसर देख लीजिए, लास्ट में इसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। तो तेजाजी के पिता का नाम ताड़ जी था, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तेजाजी का जन्म नागौर जिले में 1073 में धौल्या जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी का कुल नागवंशीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तेजाजी की माता का नाम दोस्तों रामकुंवरी था। क्वेश्चन नंबर 3। काला बाला के देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी मेयाजी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो काला बाला का देवता तेजाजी को कहा जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए केसर कालमी, ऑप्शन बी करण काबरा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी लीलड़ और ऑप्शन डी लीला। दोस्तों केसर कालमी बाबूजी की घोड़ी का नाम था और करण कावड़ा मेहाजी के घोड़े का नाम था और लीलड़ तेजाजी की घोड़ी का नाम था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लीलड़। और लीला घोड़ा रामदेव जी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तलवार लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक है? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी बाबूजी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी हड़बू जी। तो तलवार लिए हुए अश्वारोही तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रखिया, ऑप्शन बी घोड़ला, ऑप्शन सी गमेती और ऑप्शन डी मेहर। तो दोस्तों तेजाजी के जो पुजारी होते हैं इन्हें घोड़ला कहा जाता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। मेहर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय किस लोक देवता ने छुड़ाई? ऑप्शन ए बाबूजी ने, ऑप्शन बी रामदेव जी ने, ऑप्शन सी तेजाजी ने और ऑप्शन डी हड़बू जी ने। तो दोस्तों मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय तेजाजी ने छुड़ाई थी, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसको आप याद रखने के लिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि तेजाजी थे जाट और ये थी लाछा गुजरी। तो इसमें गुजरी और ये हैं जाट। तो देखिए दोस्तों जाट और गुजर की दोस्ती पुराने टाइम से भी बहुत अच्छी चली आ रही है। तो इन्होंने आपस में लाछा गुजरी की गाय तेजाजी ने बचाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तेजाजी का ससुराल किस स्थान पर था? ऑप्शन ए सुरसरा, ऑप्शन बी सेंदरिया, ऑप्शन सी पनेर में और ऑप्शन डी खंडाल में। तो तेजाजी का ससुराल पनेर में था, इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
पनेर स्थान दोस्तों अजमेर जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तेजाजी को सर्पदंश किस स्थान पर लगा? ऑप्शन ए सुरसरा में, ऑप्शन बी सेंदरिया में, ऑप्शन सी पनेर में और ऑप्शन डी खरनाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंदरिया में। तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया नामक स्थान पर काटा था। सेंदरिया वर्तमान में अजमेर जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तेजाजी को किस जिले का प्रमुख लोक देवता माना जाता है? इसको कर लीजिए, लोक देवता माना जाता है। ऑप्शन ए डीडवाना कोचामन, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी भरतपुर। तो तेजाजी को अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता माना जाता है, क्योंकि तेजाजी की ससुराल पनेर नामक स्थान पर है जो अजमेर जिले में पड़ता है, और तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया नामक स्थान पर काटा था। सेंदरिया भी अजमेर जिले में आता है और तेजाजी का देहांत भी सुरसरा नामक स्थान पर हुआ। सुरसरा अजमेर जिले में है, इसलिए तेजाजी को अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तेजाजी का देहांत किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए सुरसरा में, ऑप्शन बी सेंदरिया में और ऑप्शन सी पनेर में, ऑप्शन डी खरनाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरसरा में। सुरसरा वर्तमान अजमेर जिले में पड़ता है। तेजाजी का देहांत सुरसरा में हुआ, सर्पदंश सेंदरिया में हुआ लगा और उनकी ससुराल पनेर में है, और तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ था। और तेजाजी का मेला है ये पर्वतसर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तेजाजी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए पर्वतसर में, ऑप्शन बी खरनाल में, ऑप्शन सी बांसी दुगारी में, ऑप्शन डी शीशमेड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतसर में। तेजाजी का प्रमुख मेला पर्वतसर में बढ़ता है और यह मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तेजाजी के अन्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए खरनाल में, ऑप्शन बी सुरसरा में, ऑप्शन सी सेंदरिया में, ऑप्शन डी सभी जगह। तो तेजाजी के मंदिर इन सभी जगहों पर बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बांसी दुगारी का संबंध तेजाजी से है, यह स्थान किस जिले में है? ऑप्शन ए ब्यावर में, ऑप्शन बी डीडवाना कोचावन में, ऑप्शन सी फलौदी में, ऑप्शन डी बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में। बांसी दुगारी का संबंध तेजाजी से है, यह बूंदी जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, तेजाजी का प्रमुख मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन ए खरनाल में, ऑप्शन बी पर्वतसर में, ऑप्शन सी सुरसरा में और ऑप्शन डी भरतपुर में। तो तेजाजी का प्रमुख मेला पर्वतसर में बढ़ता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है, इसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। इसी दिन खिजड़ी मेला लगता है जोधपुर में। और दोस्तों ये पर्वतसर मेला है जो कि तेजा दशमी के दिन लगता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, तेजाजी का मेला किस महीने में बढ़ता है? ऑप्शन ए चैत्र में, ऑप्शन बी भादों में, ऑप्शन सी कार्तिक में, ऑप्शन डी फाल्गुन में। तो तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है, तो ये भादों सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तेजाजी के उपनाम क्या क्या हैं? ऑप्शन ए कालाबाला का देवता, ऑप्शन बी नागों के देवता,
ऑप्शन सी गायों के मुक्तिदाता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तेजाजी को कालाबाला का देवता भी कहते हैं, नागों का देवता भी कहते हैं और गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अच्छी फसल के लिए किसान किस लोक देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी। किसान अच्छी फसल के लिए तेजा जी की पूजा करते हैं और किसान हल जोतने से पहले गोगा जी की पूजा करते हैं और गोगा राखड़ी बांधते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। धौल्या गोत्र की महिलाएं पुनः विवाह नहीं करती हैं। धौल्या गोत्र का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी मेहा जी, इसे रामदेव जी कर लीजिए, रामदेव जी, रामदेव जी, ऑप्शन बी मेहा जी, ऑप्शन सी पाबू जी और ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेजा जी। यानी तेजा जी स्वयं भी धौल्या गोत्र के जाट थे और इनकी गोत्र की महिलाएं पुनः विवाह नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आइए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से तेजा जी को याद कराता हूँ। आपको तेजा जी को याद करने के लिए एक लाइन याद करनी है, ते राम पेल, ते राम पेल। तो ते से हो जाएगा तेजा जी और ते से ही हो जाएगा इनके पिता का नाम ताहड़ जी, ताहड़ जी। राम से हो जाएगा इनकी माता का नाम राम कुमरी, पे से हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम पेमल और इनकी ससुराल भी हो जाएगी पनेर में। यानी पेमल इनकी पत्नी थी, ये पनेर की थी, पनेर अजमेर में है। और ला से हो जाएगा इनकी घोड़ी का नाम लीलड़। तो दोस्तों आपको यह एक लाइन याद रखनी है, ते राम पेल। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।